तो इस खास शुमारे में आज जो 5 खबरें शामिल करेंगे उनमें पहली खबर, रामबन में गहरी खाई में बस गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। ड्राइवर, 3 खवातीन और 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। यह हादसा दिलडूज में वाक़े उकड़ेल जिला रामबन में पेश आया। दूसरी अहम खबर होगी श्रीनगर से। यहाँ साइमा नाम की लड़की कश्मीर की मशहूर कला मिट्टी से बनने वाले बर्तनों को नए अंदाज में जान डालती नजर आ रही हैं। दरअसल श्रीनगर के नटीपुरा इलाके से ताल्लुक रखने वाली साइमा का ख्वाब है कि कश्मीरी लड़कियों को मिट्टी से बनने वाली चीजों की तरफ तवज्जो करा सके। तीसरी अहम खबर जिस पर इस शुमारे में हमारी नजर होगी वो है श्रीनगर प्रेस क्लब के इंतखाब 15 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। ऐसे में श्रीनगर के प्रेस क्लब में इंतखाबी मौसम है और सहाफी हजरात अपने वोटर्स का मूड अपनी जानिब जुटाने में लगे हैं। दीगर तफसीलात भी हम बताएंगे। जम्मू और कश्मीर रियासत की श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ से तजम्मुल का रुख करेंगे, जो दीगर तफसीलात आपको बताएंगे। हमेशा की तरह तमाम खबरें तफसील तक आप तक पहुंचाएंगे। आइए रुख करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज। नाज़रीन, श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त आप सभी का इस्तकबाल है। इस वक्त आप उर्दू दुनिया की नंबर 1 टेलीविज़न चैनल जी सलाम पे आप सलाम कश्मीर श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। आप टेलीविज़न के अलावा सोशल मीडिया साइट्स पे भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए ZESALAM जी सलाम। उसके बाद आप इस बुलेटिन को बराह रास्त फेसबुक पे भी देख पाएंगे। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर की 5 दीगर अहम खबरों के अलावा मकामी अखबारात से आज की सुर्खियाँ, प्रेस क्लब के इंतखाबात के हवाले से हमारे साथ नौजवान सहाफ़ी शाहिद जुड़ेंगे कुछ देर बाद और उनसे बात करेंगे कि इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के क्या माने निकाले जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं अभी तक की 5 अहम और बड़ी खबरों के साथ। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में अभी तक की बड़ी और अहम खबर यह कि रामबन में अलमनाक दिलदोज सड़क हादसे में निसफ दर्जन के अफराद जो हलाक हुए हैं। उसके बाद राहत रसानी का जो ऑपरेशन है वो जारी है। इसी बीच पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया रामबन के कोऑर्डिनेशन के बाद इस एरिया में जहां गाड़ी जो है खाई में गिरी थी, मुख्तलिफ तरीक़ों से तहकीकात चल रही है। मुफस्सल जायज़ा जानने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार ना। उसके बाद दूसरी अहम खबर, नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में क्या बल्कि 21वीं सदी में खाने पीने की चीज़ों में भी बड़ी आदतें आई और खाने पीने की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले हमारे रिवायती बर्तन नायाब हो गए। दरअसल कश्मीर में गुज़श्ता कई दहाइयों से मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कसीर तादाद में घरों में किया जाता था। उसके बाद वक्त बदलता गया और तांबे, स्टील और बाकी चीज़ें जो है सामने आई। लेकिन एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट साइमा ने फ़िलहाल ये ख्वाब शर्मदा ताबीर करने का मन बना लिया। श्रीनगर के नटीपोरा इलाके में कहाँ तैयारियाँ पहुँची, कौन सी चीज़ यहाँ तक खींच लाई, थोड़ा सा इंतज़ार। नाज़रीन, तीसरी अहम खबर, रियासत जम्मू कश्मीर में दिल्ली के बाद जम्मू में प्रेस क्लब में जब हम जाया करते थे तो उम्मीद थी कि शायद कश्मीर की जो सरकार है हमें प्रेस क्लब फराहम करेगी ताकि हम सड़कों के बजाय, दफ्तरों के बजाय प्रेस क्लब में दिन के लम्हात गुजारें और कोशिश करें कि सहाफ़ी जो है, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, फ़ोटो जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट इकट्ठे बैठ कर जो है अपनी मुहिम का जो है बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ वहीं से करेंगे। बिलाखिर रियासत जम्मू कश्मीर की साबिक सरकार महबूबा मुफ्ती की क़यादत में प्रेस क्लब रियासत के सहाफ़ियों के हवाले किया गया। इंतखाबात कल 15 जुलाई को ठीक सुबह 10 बजे वोट डाले जाएंगे और शाम तकरीबन 7 बजे के बाद नताइज ज़ाहिर किए जाएंगे। इसके लिए तफसील में जाने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार। नाज़रीन, कौमी शाहरा की बात करें तो कौमी शाहरा पर अलमनाक सड़क हादसों का सिलसिला अगरचे विंटर्स में जारी रहता है और कई बार फिसलन की वजह से हीला बहाना करके नुकसान को टालने की कोशिश की जाती है। दहाइयाँ गुजर गई, इंतज़ामिया बदल गए और रियासत में वज़राए आला के पोर्टफोलियोज तब्दील होते गए। गवर्नर इंतज़ामिया कई बार कामकाज संभालने के बावजूद भी इस रोड पर अभी तक मैकडेमाइजेशन का ख्वाब पूरा नहीं कर सके। हालांकि कौमी शहरा पर आम लोगों के चलने फिरने के लिए जिस तरह से कई सियासत की गई, लेकिन ट्रैफिक के लिए कोई ख़ास बात अब की बार सोची भी नहीं गई थी। दरअसल रामबन के नज़दीक एक गाड़ी अलमनाक सड़क हादसे में 3 खवातीन समेत तकरीबन निसफ दर्जन से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। मकामी इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर राहत रसाई का प्रोग्राम हाथ में लिया और उसके बाद मकामी लोग अभी इसी मूड में है कि क्या सरकार ने अभी तक इन रोडों की हालत बेहतर करने की कोशिश की या नहीं। आइए दिखाते हैं आपको सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस और उसके बाद चीफ मेडिकल ऑफिसर रामबन के तासुरात। इस सड़क हादसे के फ़ौरन बाद हमारे नुमाइंदे रहबर जमाल ने जाए वारदात का दौरा भी किया। जो उकराल से एलनबाज की तरफ जा रही थी और उसमें जो गाड़ी जो स्पीड ऑफ हो गई है
से नीचे गिरी मेरी गाड़ी, उसमें 4 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हुई और 4 को रेफर किया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन। यहाँ पे आने के बाद हॉस्पिटल में एक और जो हमारा इंजर्ड आदमी था उसकी डेथ हो गई और 3 लोगों को रेफर किया है फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। से आज एक सोमो का हादसा हुआ आलमबास रोड पे, तो उसमें जो है 8 सवारी थे, तो जो है 4 उधर ही मौके पे ही डेथ हुई। उसके बाद जो है एक रास्ते में उसमें डेथ हुई और 3 जो है इंजर्ड यहाँ पे आए और हमने जो है तुरंत ही उसी वक्त उकराल से डॉक्टर ऑन स्पॉट भेजे, एम्बुलेंस उसी वक्त भेजी और उनको शिफ्ट करके उकराल में फर्स्ट एड दे के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में लाए। इधर रामबन जिले के इस हादसे पर रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक कमोबेश तमाम सियासी रहनुमाओं ने ज़बरदस्त रंजोगम का इजहार किया और गमज़दा ख़ानदानों के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं सलाम कश्मीर में आज के एक और मौजू की तरफ। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर को जहाँ पिरवर का खिताब हासिल है, ऋषियों मुनियों की सरजमीन कहलाने के अलावा पानियों के कुदरती ज़खायर भी मौजूद है, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर को ट्रेडिशनली तौर पर अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो मिडल ईस्ट से कदर मुख्तलिफ हैं। ईरान, इराक, दिमश्क, मिस्र और बाकी ममालिक में भी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कसीर तादाद में किसी ज़माने में किया जाता था और उस वक़्त के मौलिज या डॉक्टरों की माने तो मिट्टी के बर्तनों में खाने पीने की चीज़ जो है वो मुज़र सेहत नहीं हो सकती है। दरअसल हमारे पुराने रिवायती भाईचारे की ये मिसाल भी है जिसमें पंडित बरादरी इन बर्तनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। वक़्त के तेज़ बहाव और तरक्की के दौर ने मिट्टी के इन बर्तनों को फ़िलहाल साइड में रखने पर मजबूर कर दिया। आपकी रसोई या किचन में शायद ही आज मिट्टी के बर्तन हो पाए, लेकिन साइमा ने ठान ली, जिन्होंने इंजीनियरिंग मुकम्मल करने के बाद साइमा अख्तर साकिन नटीपोरा श्रीनगर ने ठान ली कि वो इन रिवायती रूट्स को वापस लाने की भरपूर कोशिश करेंगी। आने वाले दिनों में खासकर इस तबके से एक खासी डायनेस्टी जुड़ी होती थी, कुम्हार, जिन्हें उर्फ़ आम में कराल कहते थे, उनकी ये रोज़ी रोटी का भी मामला था। अगर इसके 2 मायने निकालें, एक ये कि कुमार फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अब ये सनत उनके पास ही नहीं रही बल्कि मीरास अब आम तलबा के लिए भी होगी। दूसरी बात यह है कि इस कदीम सनत को ख़त्म होने से पहले ज़वाल पजीर होने से साइमा अख्तर जैसी नौजवान लड़कियों ने ठान ली कि मिट्टी के बर्तनों से ही इस्तेमाल करके आपकी सेहत मज़ीद बेहतर खुल सकती है। कभी डाउन होते हैं तो ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस आई वाज वेरी मच डिस्टर्ब्ड इन लाइफ, तो मैं कुछ चाहती थी मैं कुछ डिफरेंट करूं सो दैट मैं एक ऑक्यूपाई रहूं। तो मैं आई थॉट कि मैं या हायर स्टडीज़ के लिए जाऊं या मेरे को आर्ट की तरफ इंक्लिनेशन है, सो आई शुड परस्यू सम सर्टिफाइड कोर्स इन दिस। तो मुझे पॉटरी के बारे में पता नहीं था, लेकिन मुझे इनकी जो चीज़ें हैं मेज़बान आसान तमिस में लकचार पे खुश करा, मतलब ये चार गा या दरगाह गा तिमन तक नबर कन दुकान तिमन मज तम मेज बान आसान तम मे खुश। बस अक्तुई तौर गन तो तत ज़रूरी रुकन और आई यूज टू गेट दैट टू माई होम। तो पॉट्स के साथ लगाव था, तो इससे मैंने वहाँ पे ऑनलाइन सर्च करते करते मैंने पॉट्स के बारे में, पॉटरी के बारे में सर्च किया, तो मुझे पता चला कि पॉटरी जो है ये एक आर्ट है जो कोई भी सीख सकता है। श्रीनगर स्टूडियो से आप बराह रास्त इस वक्त जम्मू कश्मीर की खबरों पे मबनी प्रोग्राम सलाम कश्मीर देख रहे हैं। नाज़रीन, अब इंतहाई अहम मौजू का रुख करते हैं। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर के सहाफ़ियों को अपनी गिरां कदर खिदमात के लिए रियासती सरकार ने अपनी जगह नज़रअंदाज तो किया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मुसीबतों और मुश्किलात के भंवर में अपने फ़राइज़ तंजीह से अंजाम देने के लिए रियासत के सहाफ़ी दिन रात काम करते हैं। हमारे पास सहाफ़ियों की बड़ी तादाद हैं जो गुज़श्ता कई बरसों के दौरान नामालूम बंदूक बरदारों के हाथों जाँ बहक कराए गए। कई अफराद ऐसे हैं जो फ़राइज़ अंजाम देने के दौरान अपनी ज़िंदगी निछावर कर गए, लेकिन पूछताछ नहीं हो पाई। रियासत जम्मू कश्मीर प्रेस क्लब के क़याम के साथ ही अबूरी चेयरमैन की कमेटी को ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जमहूरी तर्ज अमल में कल सुबह ठीक 10 बजे वोटिंग अमल शुरू होगा। सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, खजानची और एग्जीक्यूटिव मेंबरान के बीच में अच्छे मुकाबले की उम्मीद है। हमने प्रेस क्लब जाकर सूरत हाल का जायज़ा लिया और कुछ देर बाद शाहिद इमरान से जुड़ेंगे और पूछेंगे कि प्रेस क्लब के इंतखाबात के असल में माने क्या है। तासुरात दिखाते हैं प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के इस रोल पर और बढ़ चढ़ कर में इस इलेक्टोरल प्रोसेस में यकीन रखने पर।
प्रेस क्लब के इंतखाबात के हवाले से आइए बात करते हैं सहाफ़ियों से। आपकी तरफ आना चाहेंगे, आप किस तरह से मुशाहिदा कर रहे हैं ये जो इंतखाबात है? देखिए, चूँकि हर एक मुल्क में, हर एक रियासत में सहाफ़ियों का एक अपना इदारा होता है, एक आज़ाद इदारा होता है, तो उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रेस क्लब के इंतखाबात हो रहे हैं, माशाल्लाह बढ़ चढ़ कर इसमें जर्नलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं और 15 जुलाई को ये इंतखाबात होने हैं। मेरा मानना ये है कि सब जर्नलिस्ट को चाहिए कि वो एक अपनी बॉडी तश्कील दें। एक कॉन्फ्लिक्ट ऑन एरिया है, हमें चाहिए कि हम उस हिसाब से अपने इदारे को मजबूत करें ताकि इस वादी के तुलो अर्ज़ में जितने भी सहाफ़ी काम कर रहे हैं, ख़ासकर उनकी सिक्योरिटी और उनकी सेफ्टी को लेके ये जो इंतखाबात हैं, जो भी प्रेसिडेंट बनेगा या जो भी बॉडी बनेगी, ख़ासकर हुकूमत को जवाबदेह बनाने के हवाले से और जर्नलिस्ट के वेलफेयर के हवाले से इंतहाई अहम बॉडी होगी। रियाज साहब, आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या मंशूर है आपका और क्या उम्मीद की जाए? देखिए, मंशूर तकरीबन सबका यकसा ही है। हमारा अहम मसला जो है वो पहले सहाफ़ियों का इत्तेहाद और इत्तेफाक है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। दूसरा हमारा ये कि सहाफ़ियों की बहबूद और उनकी जो सलामती के मामलात हैं उनके हवाले से हम इंशाल्लाह जद्दोजहद करेंगे। प्राइम जो हमारा पहला फोकस है वो ये है कि इस प्रेस क्लब को हम यकीन हकीकी मानों में एक प्रेस क्लब बनाएंगे। अभी ये महज एक इमारत खड़ी है, प्रेस क्लब में जो सहूलियात होनी चाहिए वो अभी नहीं है। पहली तरजीह ये होगी कि इसको हम सही मानों में एक प्रेस क्लब बनाएं और उसके बाद प्रेस क्लब का जो डोमेन होता है, जो इसके काम होते हैं, वो इंशाल्लाह उनको हम अंजाम देने की कोशिश करेंगे, सबको साथ लेके। ये नहीं कि कोई हमारे अपोजिशन में या कोई साथ में है। एक दफ़ा जो बॉडी बनेगी वो सब की बॉडी होगी, वो सब के नुमाइंदे होंगे, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। कश्मीर जैसे शोरीज़दा इलाके में ज़रूरत इस बात की है कि हमारी एक मुवस्सर और मुत्हिद आवाज़ हो। प्रेस क्लब एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ हम सब एक जगह मुत्तहिद हो चुके हैं। जी देखिए, मुकाबला तो सबका है, बात यह है कि मेहनत कौन कितनी कर रहा है। तो मुझे एक चीज़ की तो खुशी है कि इस प्रेस क्लब में ये एक माहौल बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से लगातार लोग मेहनत कर रहे हैं, अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मैं भी लड़ रहा हूँ इलेक्शन, मेरे साथी जो मेरे साथ हैं सब मेरी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक खुशगवार माहौल बन रहा है और वो सबसे बड़ी बात है। देखना होगा कि कितने बेहतर माहौल में कश्मीर प्रेस क्लब के लिए पहले लेवल में इंतखाबात मुनक्किद किए जाते हैं। फारूक वानी और अशरफ वानी के साथ तजमुल इस्लाम जी मीडिया, प्रेस क्लब श्रीनगर कश्मीर। शाहिद इमरान का ताल्लुक शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के रफ़ियाबाद इलाके से हैं और अपने पेशेवराना फ़राइज़ सलाहियतों को निखारने, वर्कशॉप्स कराने में काफ़ी अहमियत के हामिल रहे। दिल्ली से मास कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल करने के बाद कश्मीर में अपना क्राउन खोला और लोगों को जोड़ा। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ने के लिए। मेरा सवाल होगा कि सहाफ़ियों के इंतखाबात ताख़ीर से हुए, लेकिन हुए, कल इंतखाबात होंगे, क्या प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी किस तरह से अपना रोल अदा करेंगे? यहाँ तो यूनियन भी हैं और प्रेस क्लब भी हैं। अब लोग परेशानी में हैं कि इन्होंने अपना रोल जो है वो कैसे मुख्तलिफ होगा। बिल्कुल तजमुल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको भी मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा कि आप ख़ुद इन इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं, बतौर नायब सदर आप लड़ रहे हैं। हमारी तरफ से हमारी दुआएं आपके साथ हैं। लेकिन जहाँ तक प्रेस क्लब के इंतखाबात का ताल्लुक़ है, ये 2-3 चीज़ें इसमें बड़ी अहम हैं। क्योंकि अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, कॉन्फ्लिक्ट रहता है यहाँ पे, लाइन और प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उस हवाले से जो ये प्रेस क्लब का इंतखाब है काफ़ी अहमियत का हामिल है। एक वो बॉडी बनेगी जो हर एक जर्नलिस्ट का ख्याल रखेगी, चाहे वो जर्नलिस्ट किसी मुश्किल दौर से गुजरे, चाहे वो जर्नलिस्ट प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के हवाले से। प्रेस क्लब जो है जी, वो इन परेशानियों को हल करने में अपना जो रोल है मुहतात तरीके से अदा करेगा। लेकिन साथ ही एक कम्बिनेशन इकट्ठा, आपको कैसा लग रहा है कि बड़ा जर्नलिस्ट और जो उनके मुताबिक बड़ा जर्नलिस्ट नहीं है इकट्ठे एक टेबल पर वोट मांग रहे हैं एक दूसरे से, कैसा लग रहा है कि जो एक रिश्ता मजीद बेहतर हो रहा है? बिल्कुल तजमुल भाई, मैं आपको एक बात कह दूं यहाँ पे कि जहाँ तक आपने छोटा जर्नलिस्ट, बड़ा जर्नलिस्ट कोई नहीं होता है। हमारे नेशनल लेवल पे जितने भी जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं या स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, स्ट्रिंगर्स हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं। जब एक कंट्रीब्यूटर काम करता है तो टीवी चैनल चलती है, जब एक स्ट्रिंगर काम करता है तो अखबार चलता है, जब एक रिपोर्टर काम करता है तो बड़ी बड़ी। तो शायद साहब, आखिर पे आपसे जानना चाहूँगा कि मुख्तसरन जानना चाहूँगा आपसे कि कितने मोहब्बत भरे जज्बात के साथ इलेक्शन होने चाहिए, ना कि खुदा न खास्ता कोई इस तरह का माहौल बने। बिल्कुल आपने सही कहा कि आई विश ऑल द कैंडिडेट्स बेस्ट ऑफ लक।
बहुत ही अच्छे इलेक्शंस हो रहे हैं। हर एक जो मेंबर है, ऑनरेबल मेंबर्स हैं, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लगभग 250 के करीब मेंबर इस इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। जोश भी देखा गया, जज्बा भी देखा गया, एक जुनून देखा गया इस प्रेस क्लब में, इन इलेक्शंस में। आपके जुनून, जज्बे और अकीदत को सलाम। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ओहदेदार आगे आएँ और प्रेस क्लब की बहबूदी के लिए। शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह स्टूडियो में आने के लिए। क्या होगा आपका मुख्तसर लास्ट पे मैसेज इस इलेक्शन को लेकर? बिल्कुल, लास्ट पे मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स हैं इस प्रेस क्लब के, अपने नुमाइंदे को चुनिए, क्योंकि प्रेसिडेंट्स के लिए इलेक्शन होने हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स के लिए इलेक्शन होने हैं, जनरल सेक्रेटरीज के लिए इलेक्शंस होने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलेक्शन में एक वो स्पिरिट देखा गया कि तमाम जर्नलिस्ट जो हैं एक जगह देखे गए, एक अम्ब्रेला के नीचे देखे गए। यही जोश हम सबको जोड़ता है और जोड़ना भी चाहिए, क्योंकि हम सब एक हैं, ये इदारा एक है। इस इदारे की आज़ादी, इस इदारे की तक़वियत, इस इदारे की क्रेडिबिलिटी हम सब का फ़र्ज़ है। इस इलेक्शन के बाद जो भी बॉडी चुनी जाएगी, उस बॉडी का भी यही फ़र्ज़ है कि जितने भी जर्नलिस्ट हमारे काम कर रहे हैं, जितने भी साफ़ी हज़रात। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। पैगाम यही है कि प्रेस क्लब जो है ये यूनाइटेड क्लब ऑफ फ्रेंडशिप, जर्नलिस्टों की फैमिलीज़ के साथ एक दूसरे को जानने के लिए एक जगह साबित हो जाएगी। नाज़रीन, आज आलमी कप का फाइनल मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में होगा। 3 बजे के बाद आप भी टेलीविजन चैनल के साथ जुड़ेंगे, हम भी जुड़ेंगे। एक अच्छी टीम ने फाइनल मैच जीतना है। दोनों टीमों में से जो भी आज मैच जीत जाएगी ये नया आलमी चैंपियन होगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ जम्मू कश्मीर की खबरों पर मबनी प्रोग्राम सलाम कश्मीर में आज का शुमारा यहीं पर मुकम्मल हुआ।